ओके सो आप लोग वैसे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? ओके, दिल्ली, देहरादून। चलो बढ़िया है, दूर दूर से कनेक्टेड हैं हम लोग। गुजरात। मैं गुजरात गई हूँ, काफी अच्छी जगह है। तेलंगाना। वाह। Okay, so let me introduce myself first. Myself शालिनी एंड बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ, ठीक है। और अभी तक मैं साइंस स्टूडेंट थी, ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू द बिजनेस। एंड बिजनेस का एक्सपीरियंस मुझे लगभग 3 साल से ज्यादा का है। एंड उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज मैं बहुत सारी चीजें आपको डिलीवर करने वाली हूँ। क्योंकि जो ये मेरी जर्नी रही है, इसमें मेरा कोई मेंटोर नहीं था जो स्टेप टू स्टेप मुझे गाइड करे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या मिस्टेक करनी है, क्या नहीं करनी है, या जो भी हमें दिक्कत आती है इनिशियल लेवल पर। तो वो जर्नी में बहुत सारी परेशानियां आई, क्या दिक्कत आई, उन सबको कैसे टैकल करा, ठीक है, उस सब चीजों का सारांश मैं आज आपको देने वाली हूँ। एंड जो गोल्स के बारे में आज बात की जाएगी, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी एज वेल। ठीक है, तो ये चीज जब हम काम स्टार्ट करते हैं या किसी भी फील्ड में इंटू करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें कोई नहीं गाइड करता। अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है, देन यू आर जस्ट वेविंग अराउंड हियर एंड देयर। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर भी स्टक कर रहे हो, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो जस्ट बी अटेंटिव एंड बी रेडी विद योर डायरी पेन। ओके। आज मैं कोशिश करूंगी, आज मैं ज्यादा तेज आपसे बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं है ठीक, थोड़े डिहाइड्रेशन की वजह से। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बारी मुझे बता दो, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी एंड आफ्टर दैट मुझे आपकी चैट शो नहीं होगी। ओके, दैट्स कूल। आ रही है। ओके। um just give me a moment, huh? Just a second. Okay, let's get started and I'm sharing my screen अब। एंड आई होप आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, सो नाउ आज जिस चीज के हम बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज गोल्स। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बट सबसे पहले गोल है क्या, इसकी साइकोलॉजी को हम अगर समझे बेटर वे से, तो बेटर वे से हम इसको सेट भी कर पाएंगे एंड आगे ग्रो भी कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी काम में जाते हैं तो हम स्टार्टिंग में बस ये रहता है कि हमें यहाँ पर इतना अर्न करना है। लाइक हम देखते हैं आपने एनरोल करा है, ठीक है, आप बिजनेस में आए हो, आप ऑब्वियसली बात है पैसा कमाना चाहते हो। बट अगर आपका कोई रीजन नहीं है किसी चीज को करने का, देन यू आर स्टक। एंड अगर आपका कोई गोल नहीं है, देन यू आर स्टक, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते बिना किसी रीजन के। अब ये नहीं है कि वो पैसा कमा रहा है या वो कोई चीज कर रहा है तो ही मैं आगे बढ़ू, राइट। um, अगर ये जो भी कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम जूम में आए हो, तो आई जस्ट वांट टू स्टॉप यू। ठीक है, अगर आप ये ना करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आई वॉन्ट अलाउ यू इन नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियलिटी चेक करेंगे। देखो, जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है,
तो उस टाइम पर हमारे को कोई ऐसे डिस्कस नहीं करता है कि आपका कोई गोल होना चाहिए, क्या आप किस तरीके से आप गोल्स को सेट करेंगे। बट हाँ, एक चीज हमारे बैक एंड में माइंड में चल रही होती है जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं कि हमको पढ़ाई कंप्लीट इसलिए करनी है ताकि कल को हमको नौकरी मिले और हम इतने से इतना पैसा कमा सकें, राइट। और उस चक्कर में और बेसिकली वो चीज हमारी नहीं होती है, वो सोसाइटी की होती है, ठीक है। जिस चीज को हम कंप्लीट करने के लिए दौड़ रहे होते हैं डे नाइट, पढ़ाई करनी है, मार्क्स लेके आना, अगली क्लास में प्रमोट होना है, नहीं तो फिर कल को मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, ना मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी। तो वो जिस रेस में हम दौड़ रहे हैं वो सोसाइटी हमसे चाह रही है, बट हम क्या चाहते हैं वो हमको नहीं पता है, ठीक है। अगर ये चीज आपको डेप्थ में समझनी पड़ेगी, पहले हम साइकोलॉजी समझेंगे कि क्या चल रहा है हमारे बेसिकली बैक एंड में, सो दैट हम और काम भी कर सकें, क्योंकि गोल सेटिंग के बहुत सारे सेशंस ट्रेनिंग्स आपने ली होगी, ठीक है। बट इन डेप्थ आपको चीजों को क्लैरिटी लेके जब आप गोल्स पर एक्चुअली काम करोगे आपके बाद से, तो आप बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। तो जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जैसे मैंने आपको बताया वो सब चीजें की होती है, हम सोसाइटी को प्रूव करने के लिए भाग रहे होते हैं, हम जॉब ले लेंगे, ठीक है। अगर आपने जॉब नहीं ली तो सोसाइटी क्या बोलेगी, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती हैं, ठीक है। और बेसिकली सबसे पहले तो जस्ट आपने जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी अपनी नोटबुक में लिखना है, जिन्होंने अभी तक गोल्स अपने बनाए हुए हैं, आपके अगर कुछ गोल्स हैं वो आपने नोट डाउन करे हुए हैं, तो जस्ट राइट यस इन योर नोटबुक और रेज हैंड कर सकते हो, सो दैट मुझे क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि आपकी चार्ट विजिबल नहीं होगी, आई कैन। तो आपने रेज हैंड कर देना है अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी। तो अगर देखो, अगर आपके कोई क्वेश्चन वो सॉरी, आपके कुछ गोल्स हैं जो आपने नोट डाउन करे हुए हैं, दैट इज वेल एंड गुड। बट अगर आपने नहीं करे हुए हैं, अगर आपके पास में लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है, देन इजीली एनीवन कैन गेस योर बैंक बैलेंस, कि आप एक्चुअली में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, या फिर ये खुद से भी आप रियलिटी चेक ले सकते हो। अगर आज आपके हाथ में आपकी गोल्स की लिस्ट नहीं है तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एंड वही जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी, नो वन एक्चुअली टॉट अस इन द स्कूल एंड कॉलेज हाउ टू सेट गोल्स, ठीक है। जस्ट बिकॉज हम दौड़ रहे होते हैं, टीचर्स भी हमको बोलते हैं कल को तुम कामयाब नहीं होगे, ऐसा होगा वैसा होगा। सो दिस इज द थिंग। तो नाउ बेस्ट पार्ट, अगर आप गोल्स को सेट करते हो तो आपकी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। गोल सेट करना जरूरी क्यों है? अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो, कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हो, आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी लाइफ में चल रहा है उससे बेटर करना चाह रहे हो, इकोनॉमिकली, सोशली, पर्सनली, लाइक स्टेटस वाइज, कि हाँ लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको रिस्पेक्ट दें, तो हर एक चीज जो है आपकी गोल से कनेक्टेड है। तो हर एक चीज चेंज हो सकती है इफ यू हैव पर्टिकुलर गोल, ठीक है। नाउ व्हाट कैन इजीली हैपन, अगर आप अपने गोल्स को सेट नहीं करते हो, तो क्या चीज ऐसी हो सकती है? जो हो सकती है वो चीज आप उन सब चीजों से इजीली वाकिफ हो, ठीक है। वो ये हो सकती है, अगर आप अपनी लाइफ के गोल सेट नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ कट जाएगी, ठीक है, कटती चली जाएगी, आपको पता नहीं चल जाएगा, ठीक है। कल को कब 50 साल के हो जाओगे तब ये भी नहीं पता चलेगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप एक्चुअली में जो चीज चल रही है, जो बहुत सालों से चलती आ रही है, वो चीज करना चाह रहे हो। मतलब जिंदगी बस जैसे हो रही है वैसे, पढ़ाई कर ली, नौकरी मिल गई, शादी कर ली, बच्चे हो गए, फिर उनकी वही दौड़ चलती जा रही है, या तो वो। और दूसरी चीज, यू कैन डिसाइड और यू कैन डिजाइन योर लाइफ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, कि भाई मुझे यहाँ घर लेना है, मुझे यहाँ पर रहना है। बिकॉज अगर आप जहां पर अभी रहते हो, ठीक है, आपको ये घर चेंज करना है, आप वो चीज कर सकते हो। आप कोई ऐसे पेड़ तो नहीं हो ना कि आप एक जगह बस गए हो तो वहीं पर बसे रहोगे। यू कैन डिजाइन योर लाइफ, कि नहीं मुझे इस शहर में नहीं रहना है, मुझे उस शहर में रहना है, मेरे अलग अलग शहर में घर होने चाहिए। दैट इज टोटली अप टू यू एंड दिस इज योर चॉइस, बिकॉज वी ऑल हैव अ चॉइस, कि हाँ आप अपनी लिविंग जो हमारी लाइफ चल रही है उस चीज को करना है, या हम अपनी डिजाइन करना चाह रहे हैं लाइफ, ठीक है। आपके पास में हर एक सिचुएशन में चॉइसेस हैं। आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, दैट इज बाय योर चॉइस, ठीक है, क्योंकि आप चाह रहे हो एक स्टेप लेना बेटरमेंट की तरफ, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाह रहे हो, सो दैट आपको एक सोल्यूशन मिल जाए कि गोल सेट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है,
तो आज आप इस सेशन में बैठे हो बाय चॉइस, ठीक है। तो अगर आपके पास में गोल्स नहीं है तो आप इजीली ट्रैप हो जाओगे उस चीज में जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम में जैसी हमारी लाइफ हो गई थी, हम उठ रहे हैं सुबह, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और फिर लंच टाइम में उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। फिर वो रिपीट हो रहा है, मतलब जल्दी से उठ जाओ, सुबह रात को सोए हैं, सुबह जल्दी उठो, खाओ, नहाओ, और फिर खाओ, और फिर सो जाओ। तो ये चीज चल रही है कि मतलब जल्दी जल्दी खाना खाओ और फिर सोना भी है यार। तो मतलब वो एक बेसिकली कि हाँ चलो ठीक है, छुट्टी है तो हम पूरा दिन ऐसे निकालेंगे, जो एक्चुअली में होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, और भी घरों की बात है। ये चीज ऑब्जर्व अगर आपने करी होगी तो, ठीक है, यू कैन इजीली, मतलब जो चीजें हैं सेटलमेंट की तरफ। अब एक स्टेज आ जाती है हमारी लाइफ में जहाँ हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, मतलब गेट मैरिड टू समवन, हैव किड्स, एंड आप उनकी परवरिश करो, क्योंकि ये लाइफ का रूल है। अब ये रूल मुझे पता नहीं किसने लिखा है, बट हाँ, ये सोसाइटी बोलती है, ठीक है। इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रीजन कि आपको करना क्या है आगे, तो यू विल बी स्टक इन दिस एग्जिस्टेंस। नाउ देखो, ये ट्रैप में फंसना इजी है, बट मैं आपको एक वे बता सकती हूँ जहां से आप इजीली समझ सकते हो कि अगर आपने गोल सेट कर लिए तो इस ट्रैप से आप कैसे बाहर आ सकते हो, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपको आई होप आपको चीजों की क्लैरिटी भी हो रही हो, ठीक है। हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ दैट ट्रैप इज टू लर्न हाउ टू सेट गोल्स। इस ट्रैप से बाहर आने का एक ही तरीका है, अगर आपके पास में गोल्स हैं तो, कोई मकसद होगा तो। सो रीजंस आर द मोस्ट कॉमन थिंग जो होने चाहिए आपके पास में। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने ये चीज सुनी होगी, एवरी पर्सन इज इक्वल। हर किसी के पास में हर कोई ना कोई टैलेंट होता है, वो बेटर बन सकता है। बट जैसे ए और बी इंसान है, उसके पास में इक्वली सब चीजें हैं, ठीक है। हर एक चीज, घर से लेकर पढ़ाई से लेकर हर एक चीज उन्होंने सेम सेम करी है। बट ए के पास में एक रीजन है कि क्यों उसको हासिल करना है डेली डेली डेली, बट बी के पास में ऐसा कोई रीजन नहीं है। वो अपना रोज कि हाँ चलो इतना मैंने जॉब करी, इतना मुझे आ गया और बस हो गया। बट ए जॉब से जो उसको इनकम आ रही है उसको री इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो वहां पर इम्प्रूवमेंट आ रही है, राइट। वो और आगे बढ़ रहा है। सो अगर आप कहीं स्टक हो और आपको लगता है कि आप में किसी से ज्यादा कैपेबिलिटी है, बट क्यों मेरे को वो चीज नहीं मिल रही है, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी रीजन कि आपको उस चीज के पीछे दौड़ना क्यों है, ठीक है। So if you have enough reasons, you can do incredible things in your life. ठीक है, अगर आपके पास में कोई रीजन नहीं है उठना क्यों है, then you're dead. You're just going with the flow. And एक चीज दिमाग में रखना, only dead fishes go with the flow. Okay? Only dead fishes go with the flow. So जो do not just go with the flow. जो सोसाइटी आपको भेज रही है कि यही करो वही करो, just do not do that. If you want to improve your life. तो रीजंस विल चेंज योर होल लाइफ अगर आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। एंड वही मैंने आपको बताया अभी, इफ यू गॉट प्लेंटी ऑफ टैलेंट, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, देन प्रोबेबली अगर आप लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हो, देन यू लैक प्लेनिटी ऑफ रीजंस। आपके पास में रीजंस नहीं है, राइट। So your bank balance is not big enough because you do not have reasons as well. ठीक है, आज जहां पर आप स्टक हो क्योंकि आपके पास में कोई रीजन नहीं है। सो फाइंड दिस आउट टुडे। तो नाउ रीजन, हमें ये चीज समझ में आ गई कि हाँ, इस ट्रैप जो मैंने आपसे ट्रैप बताया कि ये सोसाइटी का ट्रैप है, या जो भी चीजें चल रही हैं जो सोसाइटी हमसे मांग करती है, हम वो चीज करते जा रहे हैं। बट अगर हम उस चीज से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो हमको सेट करना पड़ेगा गोल, एंड गोल सेट करने के लिए हमको रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड रीजन कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं बताऊंगी। बट अगर आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हो कि मेरे को लाइफ ये चीज मेरे साथ में क्यों हो रही है, किसी भी चीज का आप जब आंसर मांगते हो ना खुद से, तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो रीजन कम फर्स्ट एंड आंसर कम सेकंड, ठीक है। यू डू नॉट गेट द आंसर
टू डू वेल अंटिल यू गेट द रीजन। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं ये चीज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आंसर आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास में कोई रीजन नहीं होगा। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ रहा हूँ, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ रही हूँ क्योंकि मैं अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं कर रही हूँ, अपनी जो भी इम्प्रूवमेंट लानी है वो चीज नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुछ भी हो सकता है। तो जब आपके पास में रीजन आएगा तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि आपको बेटर करने के लिए क्या चीज करनी है लाइफ में। ठीक है, रीजंस मेक द डिफरेंस इन हाउ योर लाइफ वर्क्स आउट। ठीक है, जो बेटर कर रहे हैं आज की डेट में, जो बहुत अच्छे ओहदे पर है, तो उनके पास में एक रीजन था। शाहरुख खान के इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, तो उनके पास में रीजन था। अब जो उनके फैमिली जो बैकग्राउंड था, एंड बिसाइड दैट उनके पेरेंट्स नहीं थे, बट उन्होंने एक चीज डिसाइड करी थी, एक रीजन दिया था कि मुझे इस उस पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करना है, मुझे सब लोग जाने। दैट इज द रीजन। हर किसी का रीजन अलग हो सकता है, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, तो रीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब मैं लिस्ट ऑफ रीजंस आपको दूंगी जिससे यू कैन डू वेल इन योर लाइफ। तो फर्स्ट इज पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग वॉट एवर यू कैन इमेजिन। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया रीजंस होने चाहिए आपके पास में, बट उसको कैटेगराइज करोगे तो इजीली आप अपना रीजन फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि जब हम करने बैठते हैं ना, लिखने बैठते हैं, तो गोल्स लिखो, गोल्स क्या चाहिए आपको लाइफ में, क्या चाहिए। हम बहुत सारे लिख देते हैं और कुछ चीजें हमारी छूट जाती हैं, फिर यार ये भी तो करना था मुझे, तो वो रह जाती हैं। तो हम कैटेगराइज करते हुए चलेंगे सो दैट आप इजिली इस चीज को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट इज पर्सनल रीजन फॉर डूइंग वेल इज, कुछ लोग चाहते हैं कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, कुछ लोग रिस्पेक्ट के लिए अच्छा करते हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं कि जैसे हम जीत जाते हैं तो हमको उस तरीके से रिकॉग्नाइज करा जाए, फेम हो गया, उन सब चीजों के लिए हमको कोई ना कोई रीजन होता है हमको पुश करने के लिए। ये मेरा पर्सनल रीजन है। ठीक है, तो वो आपका कोई पर्सनल रीजन क्या हो सकता है? मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे चाहिए कि लोग मुझे याद करें, मुझे चाहिए वो फैमिली से कनेक्टेड हो सकता है, या कुछ भी कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि मैं सोसाइटी में ये चीज कर सकूं। वो आपके पर्सनल रीजन हो सकते हैं कि आप अच्छा करने के लिए क्या चीज करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ ऐसे मिलेनियर्स होते हैं जिनके पास में बहुत अच्छा खासा पैसा है, एंड बट स्टिल दे आर वर्किंग 10 to 12 hours अ डे डेली, और मिलियंस डॉलर, और फिर वो रेगुलर बेसिस पर कमा रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं। नॉट बिकॉज उनको पैसे की कमी है, बट बिकॉज उनको वो जो फीलिंग है, विनर वाली फीलिंग, कांस्टेंट फीलिंग, वो उसकी वजह से वो डेली काम कर रहे हैं। तो आपका क्या रीजन है डेली काम करने का, सो दैट आप अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर पाओ। सम पीपल डू वेल फॉर द वे दे इट मेक देम फील। और जब वो फीलिंग वाली बात आ जाती है ना, हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, हम शूज परचेज करते हैं, तो वो क्योंकि यार ये देख के ना बंदे मेरे को बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छा, तो वो पर्सनल रीजन हो गया आपका कि हाँ मुझे वो चीज खरीदनी है जस्ट बिकॉज कि लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सो दैट फीलिंग, वो चीज होनी चाहिए, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वो आपकी क्या रीजन है। फर्स्ट इज पर्सनल रीजन, सेकंड इज फैमिली रीजन। फैमिली रीजन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कोई आपके लिए कि मेरे को इसके लिए काम करना है, मतलब कुछ लोगों का होता है कि मैं अपनी मम्मा के लिए करना चाहता हूँ, पापा के लिए करना चाहता हूँ, एंड दैट इज एक्सट्रीमली पावरफुल एज वेल। ठीक है, कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये चीज करनी है। और कुछ चीजें हम कभी कभी ऐसी भी कर देते हैं जो अपने लिए नहीं करते बट दूसरे के लिए कर जाते हैं। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा हो जो आपको रीजन बन जाए, आपके लिए रीजन बन जाए कि मुझे अच्छा करना है। ऐसा हो सकता है फैमिली रीजंस में आप ये चीज सोच सकते हो। जो चीज मैंने सोची थी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस फील्ड में आने से पहले, अगर मुझे इस फील्ड में जाना है, तो ये है कि आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से चीजों को करते हो। बट यहाँ से बहुत सारी इंप्रूवमेंट भी हुई है मेरी। बट द मेन रीजन
दैट आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो मुझे ये था कि मैं वो चीजें अचीव कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने अपनी स्टडीज कर ली है तो मैं जॉब में इजीली जा सकती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। ठीक है, मेरे को पता है कि मैं बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे को एक स्टेबल जॉब मिल जाएगी। बट मुझे वो चीजें चाहिए जो मेरे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, जो जल्दी मैं कर सकूं और अपनी फैमिली को दे सकूं। वो क्या चीज है? और तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि आज मेरी एज ये है, मेरी एज बढ़ रही है, मेरे पेरेंट्स की भी एज बढ़ रही है। ठीक है, तो मुझे वो चीजें जल्दी देनी है उनको, क्योंकि उनके पास में टाइम कम हो रहा है धीरे धीरे। ऑब्वियसली बात है, मेरी एज, अगर हम अभी यूथ हैं, बट पेरेंट्स तो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं ना। तो दैट वाज माई रीजन एट द स्टार्ट। तो आपका भी कोई रीजन हो सकता है कि मुझे वो चीज जल्द से जल्द करनी है जो कि आपको बहुत हिट करे, ऐसा होना चाहिए। Human beings can greatly affect by each other, then just find someone जो कि आपको एक रीजन दे। One of the stimulating reason to do well is finding somebody. Okay, so the third reason is your financial reasons. कुछ ऐसी हमारे पास में, हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें घट जाती हैं जो कि हमको एक, जैसे काफी मूवीज में आपने देखा होगा कि फाइनेंशियली ब्रेक हो जाना, फाइनेंशियली ब्रोक होना, कि ये सिचुएशन से वर्स्ट क्या होगा, पैसे नहीं है खाने के लिए। तो दैट कुड बी योर रीजन कि यार मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे ऐसे जीना नहीं है, मुझे बेटर करना है अपनी लाइफ में। तो द वे इट मेक यू फील व्हेन यू डू नॉट हैव मनी, जो मैंने अभी आपसे बताया। द वे यू ट्रीट अदर्स व्हेन यू हैव मनी, जब आपके पास में पैसा होता है तो आप किसी को भी हेल्प कर सकते हो, दैट इज द फीलिंग। आप कहीं पर भी पैसा दान कर सकते हो, जिसको भी नीड है उसको आप दे सकते हो इजीली। ठीक है, अम, जैसे एक एग्जांपल है, कोई अगर भूखा है, मांग रहा है कि यार मुझे खिला दो, मुझे खिला दो, मुझे ये दिला दो, कोई बच्चा, तो आप उसको इजीली अच्छा राशन दे सकते हो, आपके पास में पैसा है तो। दैट फीलिंग कि मुझे इसलिए पैसा कमाना है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। आपका रीजन कोई भी हो सकता है। हाउ पीपल ट्रीट यू आफ्टर आफ्टर यू हैव मनी, क्योंकि लोगों की वो देखने का नजरिया बदल जाता है जब आपके पास में पैसे होते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि हाँ, जब आपके पास में नहीं होते हैं कि किस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं। मुझे चाहिए कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, तो मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, एनी रीजन। ठीक है, तो ये आपने जो रीजन फाइंड आउट करे, ठीक है, ये कुछ रीजन मैंने आपको दिए और आप इनको नोट डाउन आई होप कर रहे हो, और यहाँ से आपको एक चीजों की क्लैरिटी होगी कि रीजन होना क्यों जरूरी है। जब आपको रीजन पता चल जाए कि हाँ मेरा ये रीजन है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें हम फिर से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो आफ्टर हैविंग रीजन, जस्ट आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चंस। व्हाट गॉट यू टर्न ऑन to get up early and stay up late and hit it all day? पहला क्वेश्चन ये, आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सुबह उठने में मजबूर कर रही है, लेट नाइट तक आप काम करी जा रहे हो? कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कभी भी हिट कर देती कि भाई मुझे तो काम करना है वापस से, बैक ऑन ट्रैक? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ड्राइव कर रही है? दूसरा, व्हाट गॉट यू टर्न ऑफ? आफ्टर हैविंग रीजंस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा मूड ऑफ कर देती हैं, कुछ टर्न, मतलब क्या ऐसी रीजंस हैं? तो अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हो तो आपका जो बेनिफिट मैं बता देती हूँ, आप एक बेटर वे से क्लैरिटी ले लोगे, आपकी लाइफ में एक डिफरेंट चेंज आ जाएगा जब आपको ये पता होगा। देखो, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इफ यू आर नॉट सेल्फ अवेयर, आपको रीजंस पता चल गए बट यू आर नॉट सेल्फ अवेयर, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इफ यू आर सेल्फ अवेयर कि क्या ऐसी चीज है जो मुझे ट्रिगर कर रही है, कोई तीसरा बंदा आके आपको ट्रिगर ना करे, मेक श्योर। ओके, सो दिस इज द थिंग,
ये क्वेश्चंस के आपको आंसर करनी है. दिस विल एक्सप्लोर योर लाइफ इनटू चेंज, and once you turned on, it will never go out. That is, you will never lose that drive to make something unique out of your life. जब आपको पता चल गया कि ये मेरा रीजन, इसकी वजह से मैं अपसेट हो जाता हूँ, ठीक है, और इसकी वजह से मुझे बूस्ट मिलता है, तो जब आपको वो चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, यू वर मतलब यू विल बी सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि हाँ, ये चीज मुझे पता है कि ये मुझे खराब करेगी और इसका सोल्यूशन ये है और मुझे क्या चीज करनी है मुझे पता है. जब आपको ये चीज की क्लैरिटी हो जाएगी तो यू विल डू बेटर. ओके, अभी मैं गोल सेटिंग का नहीं बता रही हूँ, बट ये आपकी साइकोलॉजी के बारे में बता रही हूँ. गोल सेटिंग पर अभी हम आएंगे. Okay, reasons will change your whole life, as I mentioned before. So now question is how to answer these questions. जो मैंने अभी आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए बोले कि इन क्वेश्चंस को हम आंसर कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट, फाइंड आउट व्हाट टर्न्स यू ऑफ. सबसे पहले जो आंसर करना है आपको दूसरे क्वेश्चन का करना है, दैट इज सबसे पहले आपको ये ढूंढना है ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से यू जस्ट टर्न ऑफ, यू जस्ट स्विच ऑफ, यू जस्ट आपका मूड खराब हो जाता है. क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से यू जस्ट गोट अपसेट, वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है. रीजंस लिखना है. दैट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड बी योर फैमिली रीजंस कि फैमिली मुझे कंपेयर करती रहती है, ठीक है, एनीथिंग, एनीथिंग. आपको फैमिली चार्ज करती है तो आपको फैमिली अपसेट भी कर सकती है. आपको आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपको हमेशा ये बोलते होंगे कि चलना क्या करेगा तू, बट वो आपके बचपन से दोस्त हैं. दैट कुड बी योर रीजन, ठीक है, एनीथिंग. तो फाइंड आउट दैट कि क्या चीजें हैं या लोगों की बातें हैं ऐसी जो आपको कंपेयर कर रहे हैं या फिर आपको बुरा भला बोल रहे हैं जिसकी वजह से यू जस्ट गॉट डाउन, ले डाउन. तो वो फाइंड आउट करना है. जब आपको ये रीजन ये मिल गया, आपने पता कर लिया कि क्या ऐसी चीज है जो आपको टर्न ऑफ कर रही है, तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. आपको लग रहा है कि वो बंदा मुझे ऐसा बोल रहा है, तो उसको मैं किस तरीके से सॉर्ट कर सकता हूँ. आप उसे बात करना बंद नहीं कर सकते, बट आपको मिड का वे ढूंढना पड़ेगा. अगर आपके पास में मौका है कि हाँ भाई वो मुझे इतना वो करता है, लेट डाउन कर देता है, तो जस्ट कट ऑफ. कुछ ना कुछ आपको क्योर्स मिलेंगे. ये थोड़ा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है. कुछ भी आपके रीजन हो सकता है और उसका एक सोल्यूशन ढूंढना है. अगर वो नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज हो तो आपको पता है कि आपको क्या चीज करनी है. कभी कभी हम बहुत दिनों तक एक चीज में स्टक रह जाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता उसका सोल्यूशन क्या है. बट जब हम स्टेबल माइंड से ये चीज करते हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर जब आप करोगे और स्टेबल माइंड से आप सोल्यूशन ढूंढोगे, तो आपको पता होगा. जब अनस्टेबिलिटी आएगी तो आपको पता होगा कि भाई ये आप कॉपी पेन खोल के जहां आपने ये लिखा है वो देख सकते हो. एंड द नेक्स्ट इज have a long list of reasons to turn you on. इतनी बड़े रीजंस आपको लिखने हैं, ये सबसे बेस्ट रहने वाला है. जब आपको टर्न ऑफ का पता चल जाएगा तो टर्न ऑन पे ऐसे रीजंस लिखने कि क्या चीज मुझे खुश कर रही है, किस चीज से मैं, वो आपकी ड्राइव क्या है. जब आप मायूस हो रहे हो तो आपको एकदम से क्लिक करता है ना, नहीं भाई मेरे को काम करना है वापस. इसलिए नहीं कि लोग वो चीज कर रहे हैं कि हाँ पीपल आर ग्रोइंग, दे आर अर्निंग, वो अपने घर में कमा रहे हैं, बट आप क्यों करना चाह रहे हैं. ये रीजन ना हो आपका कि हाँ कि वो आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी करना है यार. ये आपका थोड़े टाइम के लिए रहने वाला है. एंड दैट इज, जो भी चीजें मैं आज आपको बता रही हूँ मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड है, तभी मैं ये चीजें बता रही हूँ आपको. तो ये चीज को लेके आप पहले अवेयर हो जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा. सो wealth isn't a matter of intelligence, instead it is a matter of inspiration. तो देखो आपको आपसे बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं मिलने वाली है, ठीक है. आपको कौन लेट डाउन कर रहा है. जैसे हम बिजनेस में आते हैं, स्टार्टिंग में हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ ये बड़ा पैसा कमाएगा, तू भी बन गया पागल, तू भी ऐसा हो गया, तू भी वैसा हो गया. अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो आप लेट डाउन हो जाओगे और आप काम को छोड़ दोगे कि यार मेरे मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं, मेरे दोस्त ऐसे बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं. बट कभी आपने उनको कन्फ्रंट करके बोला है कि देखियो मैं यहाँ से किस तरीके से ग्रो करने वाला हूँ, आई विल बी अर्निंग इन लैक्स.
आई विल क्रिएट वेल्थ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। क्योंकि कल को अगर आपको चाहिए, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आपको कहीं से फंडिंग्स चाहिए, आप अपनी फंडिंग्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, बट कन्फ्रंट करके अपने आप को लेट डाउन मत करो, कन्फ्रंट करके उनको बोलो कि मैं ये चीज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इट इज अ मैटर ऑफ इंस्पिरेशन, एंड इंस्पिरेशन अराइजेस फ्रॉम यू। ओके, तो नाउ ये जो मैंने आपको चीजें बताई, आपको क्लियर हुआ होगा, आपको रीजन फाइंड आउट करने हैं, आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। अब मेन आ जाती है बात गोल्स की। अब गोल्स में भी अलग अलग चीजें होती हैं, टाइप ऑफ गोल्स होते हैं। सबसे पहली, जो आपने बहुत सारे सुने भी होंगे एंड बहुत सारे सेट भी करे होंगे, और वो कहाँ पर चले गए वो भी नहीं पता होगा। बट टाइप ऑफ गोल्स, सबसे पहले लॉन्ग रेंज गोल्स होते हैं हमारे, जो कि हमारे आने वाले 5, 10, 15, 20 हमारी रेस्ट ऑफ लाइफ के जो गोल्स होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, सॉरी, हमारे जो सपने होते हैं कि मुझे ये चीज करनी है आने वाले 10 साल में, ये चेंज लेके आना अपनी लाइफ में, ये चीज तब करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, वैसे करनी है, दैट इज योर लॉन्ग रेंज गोल्स। ठीक है, यू हैव टू कीप ड्रीमिंग। ठीक है, क्योंकि आपके जो सपने हैं ना, वो आपको आगे की तरफ पुश करते हैं। अब ये जो मैं टाइप ऑफ गोल बता रही हूँ, इस चीज पर बहुत तरीके से ध्यान दे देना और ध्यान से सुन लेना इस चीज को, क्योंकि जो आगे गोल सेटिंग का बताने वाली हूँ, वो इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहने वाली है। ठीक है, लॉन्ग रेंज गोल्स, जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो आप आने वाले टाइम में अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ में पूरे करना चाह रहे हो, सो यू हैव टू कीप ड्रीमिंग। योर बेटर फ्यूचर इज अ ड्रीम फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, और मतलब जो भी लोग आपके अराउंड है, आप एक फ्यूचर की ड्रीम कर रहे हो, तो वो सब चीजें, आपकी फैमिली, हर एक चीज डिपेंडेंट ऑन योर ड्रीम। ठीक है, अब आपकी ड्रीम हो सकती है, मुझे कहीं जाना है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे स्काई डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, मुझे दुबई जाना है, मुझे अपनी फैमिली को फैमिली टूर देना है, मुझे इसके साथ में मिलना है। कुछ भी हो सकता है, कोई आपका इंस्पिरेशन होगा, आपको उससे मिलना है, आपको इतना कमाना है, आपको लैम्बोर्गिनी ड्राइव करना है, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो चीज। ठीक है, सो यू हैव टू कीप ड्रीमिंग टू लाइक अपने जो लॉन्ग रेंज के गोल्स हैं उसको आप अलाइव करके रख सको, तो आपको यू हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप एडिंग ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शॉर्ट रेंज के गोल्स, जो कि हमारे आज, कल, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, जो इमीडिएट फ्यूचर के लिए जो आपके गोल्स हैं, वो आपके शॉर्ट रेंज गोल्स हैं। जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपकी बड़ी बड़ी ड्रीम्स के लिए, वो होते हैं शॉर्ट रेंज गोल्स। ठीक है, आज आप ऐसी क्या चीज कर रहे हो जो जिससे कि आप अपने, जो आपका 10 साल का जो सपना है उसके पास में जा सको। ठीक है, आज आपने ऐसा क्या स्टेप लिया है कि कल को आप आगे जा सकते। जैसे टू डू लिस्ट हम बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाने में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बट एक चीज माइंड में रखना, जब भी टू डू लिस्ट बनाते हो तो उसमें एक ऊपर लाइन जरूर लिखना, टुडेज गोल, आज का गोल क्या है। एक दिन में एक गोल होना चाहिए आपका। ठीक है, एक दिन में एक गोल बनाओ एंड उसके अकॉर्डिंग अपने टास्क रखो, सो दैट वो गोल कंप्लीट हो। एंड वो सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद में आप ये देख सको कि हाँ, मैं अपनी ड्रीम जो आपकी है, बड़ी वाली ड्रीम है, उसके मैं इतने पास आ चुका हूँ। दिस इज हाउ ये चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, जब आप दिन 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 का करोगे, वही ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही है। सागर का छोड़ो, बाल्टी भी बूंद, जब वो लीक कर रहा होता है ना नल का, बूंद बूंद टपकता है, तभी वो बाल्टी या सांचा भरता है। तो लाइकवाइज दैट, डेली का आपका एक गोल होना चाहिए, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपके छोटे छोटे टास्क होने चाहिए, एंड नेवर डू मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग आप तब करो जब आप वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली तो मल्टीटास्किंग कर रही है, आप रनिंग कर रहे हो, आपकी लेग्स वर्कआउट कर रही है, आपकी आर्म्स कर रही हैं, उस टाइम पर आप कॉलिंग ले सकते हो। बट जो काम फोकस से करने वाला है, कभी भी उसमें मल्टीटास्किंग मत करो, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है और कुछ हो रहा होता है, कर कुछ रहे होते हैं, तो वो चीज आपको कभी भी नहीं रिजल्ट ला के देगी।
तो सेट वन गोल और उनके टास्क होने चाहिए, और उन सभी टास्क को जो चीज अभी कर रहे हो तो उसको अभी करना है, ठीक है। जो दूसरा वाला काम है उसको उस पहले काम करने के बाद में करना है। आप जब पहला कर रहे हो तो दूसरे के बारे में मत सोचो। तो वो चीज आपको टू डू लिस्ट में बनाना है। एंड दिस मतलब एक वीक का आपका क्या गोल होगा, एक आज का क्या गोल होगा। फॉर एग्जाम्पल टू डू लिस्ट का मैं बता देती हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल ईयरली एक गोल सेट करा, ईयरली गोल सेट करा, और फिर उसके बाद में मंथली बेसिस पर मुझे ऐसे क्या चीज करनी है। आपका मंथली गोल सेट हो गया ईयरली गोल को अचीव करने के लिए। अब मंथली गोल को अचीव करने के लिए आपको वीकली क्या करना पड़ेगा। अब वीकली गोल को अचीव करने के लिए आपको डेली क्या करना पड़ेगा। ओके, डेली का गोल। एंड शॉर्ट रेंज गोल्स आपके कॉन्फिडेंस बिल्डर होते हैं, जो कि आपको आगे आपकी जो ड्रीम्स है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। स्टेप्स टू फॉलो। सबसे पहला, सेट अप शॉर्ट रेंज गोल एंड गो फॉर इट। जस्ट कंप्लीट दैट टास्क। जो भी आपका आज का गोल है, जस्ट कंप्लीट दैट। एंड बहुत वर्क हार्ड करो, एंड उसको अचीव करो, अकम्प्लिश करो। एंड क्योंकि यही सब चीजें आपको आगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती है कि आप अपनी ड्रीम्स के पास पहुंचने वाले हो, ठीक है। आप ये चीज अचीव करने वाले हो, और ये चीज मेरे पास आ रही है। तो जब आप अपने ये शॉर्ट रेंज गोल्स को कंप्लीट करते हो तो वही है कि सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको आता है, और आप बेटर वे में ग्रो करते हो। सो जस्ट टॉक्सिक जो चीजें हैं उनको कट आउट करना पड़ेगा आपको। अब नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज की कैटेगरीज ऑफ गोल्स मैं अब आपको बताने लगी हूँ। तो जस्ट गेट अवेयर, अटेंटिव, प्लीज। राइट नाउ यू हैव टू बी अटेंटिव। कोई मैं वो नहीं कर रही हूँ, आपको ग्रंथ वगैरह नहीं सुना रही, बट यू हैव टू बी अटेंटिव दिस टाइम। शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज गोल आपको मैंने बताया, क्यों बताया। द रीजन, तीन कैटेगरीज के आपके गोल्स होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक गोल। अब जो मैं आपको गोल्स बता रही हूँ, अब मैं तीन कैटेगरीज आपको बताऊंगी, एंड तीन कैटेगरीज को आपको लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज में दोनों में डिवाइड करना है। अब आपका गोल सेटिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक गोल में आपका जो गोल्स आपके रिलेटेड टू मनी, इनकम, बिजनेस, प्रॉफिट्स, प्रोडक्शन, ठीक है। दिस इस चीज के रिगार्डिंग आपके जो गोल्स होंगे वो इकोनॉमिक कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आपको लॉन्ग रेंज लिखना है कि इकोनॉमिक कैटेगरी में आपको मनी वाइज क्या लॉन्ग रेंज आपके गोल्स होने वाले हैं। आने वाले 5, 10, 15, 20 रेस्ट ऑफ योर लाइफ क्या गोल्स होंगे, ठीक है। वो लिख लिया आपकी जो ड्रीम है। एंड आफ्टर दैट शॉर्ट रेंज गोल, कि टुमारो, दिस मंथ, दिस ईयर क्या गोल होंगे आपके इकोनॉमिक वाइज, मनी वाइज, ठीक है। मेक श्योर यू नोट दैट डाउन। एंड इट शुड बी वेल प्लान्ड। वेल प्लान्ड होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको औरों से अलग करेगी, एंड इट विल पुट यू इन टॉप 5% अगर आप इसको बहुत तरीके से कर लेते हो तो, वेल प्लान्ड मैनर में कर लेते हो तो, ठीक है। सो आई एम डूइंग सो, आई एम गाइडिंग यू, जस्ट बिकॉज कि अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ, ये ना हो कि मैं अचीव करने के बाद में ये चीज बताऊं और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो करते रहें। तो जो चीजें मैं सीख रही हूँ, जो चीजें मुझे समझ में आएंगी अपनी जर्नी के दौरान में, वो मैं आपसे गाइड कर रही हूँ, आपको शेयर कर रही हूँ, सो दैट आप भी बेटर करो। ओके, तो ये जो आपके गोल्स होने चाहिए, ये मनी ओरिएंटेड गोल्स होंगे, इकोनॉमिक गोल्स, शॉर्ट रेंज भी होने चाहिए, इसमें इंक्लूड लॉन्ग रेंज भी। वो सारे के सारे वेल प्लान्ड होने चाहिए, कब आपको क्या चीज चाहिए, क्यों चाहिए, विद रीजन। रीजन जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट इज थिंग्स। मेक अ लिस्ट वट एवर यू वॉन्ट। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, आपको क्या चाहिए, आपको अपनी फैमिली को क्या देना है, क्या चीज आप करना चाह रहे हो, सब चीजें जीरो से लेकर बड़े लेवल तक की सारी चीज आपको लिखनी है। जब आपके पास में नंबर ऑफ लिस्ट होगी ना, तो जब आप वो चीज अचीव करोगे तो उसको टेक चेक चेक, हाँ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो उस चीज को करने में बहुत मजा आएगा। जब आपको लगेगा कि मैंने इतनी अचीव कर लिया तो ये भी मैं अचीव कर लूंगा, तो
बिल्कुल छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, सब चीजें लिखनी है। ठीक है, वही अगर आप ये चीज करते हो, लंबी लिस्ट बनाते हो एंड वो आपको टिक करने की हैबिट आ गई, तो आपको काम करने की भी हैबिट आ जाएगी कि भाई मैं अचीव कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस, आई एम अचीविंग दिस, मैं कर रही हूँ और मैं कर लूंगी। तो इट विल गेट इनटू योर हैबिट। तो आपको लिस्ट बहुत बड़ी बनानी है। क्या चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। मुझे ब्रांडेड सॉक्स लेनी है, तो वो भी आपका लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, मेरे को डेली सॉरी, मेरे को मंथली बेसिस पर मुझे नई स्पेक्स चाहिए। ठीक है, वो आपका हो सकता है गोल, इट कुड बी एनीथिंग। तो आपको वो चीज मेंशन करनी है, आपको बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है, इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ ऐसा छोड़ना नहीं है। ठीक है, एंड जब आप कोई बड़ी चीज अचीव करो, डू सेलिब्रेट दैट। उसमें कुछ मेजर वाली चीज आपने अचीव करी है, तो डू सेलिब्रेट दैट। ओके, उसको सेलिब्रेट करना जरूरी है। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स व्हेन यू रीच समथिंग यू हैव वर्कड फॉर अ व्हाइल, जिसके ऊपर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, वो चीज आपको अचीव हो गई है, करो उसको सेलिब्रेट। कोई नहीं कर रहा है, आप करो, अकेले करो, बट करो। और अब एक लेसन यहाँ से दे देती हूँ। देखो, हमारी लाइफ में ना दो तरीके के एक्सपीरियंसेस आते हैं। जब हम अपने गोल्स को अचीव करने लगते हैं, कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती हैं हाथ से, कभी कभी हम अचीव कर लेते हैं। एक होता है पेन ऑफ लूजिंग, दूसरा होता है जॉय ऑफ विनिंग। ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल कहीं आप फैमिली के साथ में गए हो या कुछ भी, आप खरीदना चाह रहे हो कोई चीज और आपने वो खरीद ली। ठीक है, आपके पास में इनफ मनी थी कि आपने वो चीज खरीद ली, बड़ी अच्छी एक्सपेंसिव चीज। तो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फॉर दैट। मतलब, और अगर आप वो चीज नहीं कर पाए, तो आपने अपने ऊपर वो चीजें लेनी है। पर मैं आपको बता देती हूँ, देखो, अगर आप कोई कोई भी फीलिंग आ रही है, आपको पेन ऑफ लूजिंग हो रही है कि हाँ यार ये चीज मेरे हाथ से कैसे निकल गई, चलो कोई बात नहीं, हम अगला फिर से करते हैं। नो, डू नॉट डू दैट। एम्पलीफाई दैट फीलिंग, मल्टीप्लाई दैट फीलिंग। ये मेरी वजह से हुआ है, तो ये चीज मुझे करनी है, वो अपने ऊपर लो। अगर आप कोई चीज परचेज नहीं कर पाए, अपनी मम्मा के लिए लेना था, मम्मा ने बोला कि ये दिलाओ, और आप नहीं उनको दिला पाए, तो वो अपने ऊपर लो कि यार ये नहीं मैं कर पाया। Amplify them as much as you can, make losing painful. ठीक है, for example, if you do not get something, put it on yourself. If you get it, congratulate yourself. And the name of this game is winning and losing. ठीक है, और देखो, सबसे पहली चीज, if you are congratulating yourself, it is maturity, and if you're seeking कि आपको कोई appreciate करे, that is immaturity. ठीक है, तो अगर आप कोई चीज अच्छी कर रहे हो, जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ इंस्टेड कि हाँ कोई आपको बोले शाबाश बेटा। कोई नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, ये चीज आपको हैबिट में लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, ये अगर आपने ये चीज करनी सीख ली, क्योंकि देखो, आप जीत रहे हो हार रहे हो, आप उसको ट्रैक कर रहे हो। और अगर आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के जैसे, जिनको नहीं पता है, डेली काम से आ रहे हैं, वो आज जीते हैं या हारे हैं उनको नहीं पता, तो वो सेम चीज आपके साथ में हो जाएगी। नेक्स्ट इज पर्सनल डेवलपमेंट गोल। थर्ड कैटेगरी आ जाती है पर्सनल डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। दैट्स योर गोल टू बी स्ट्रॉन्गर, मोर डिसाइसिव, बी अ लीडर, बी अ स्पीकर, लर्न अ लैंग्वेज। कुछ भी चीज, एनी काइंड ऑफ चीज जो स्किल आपको सीखनी है, दैट कम्स अंडर दिस पर्सनल डेवलपमेंट गोल। एंड एक चीज दिमाग में रख लेना, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल है जो चीज आप ट्रैक कर सकते हो, एंड ये चीज अगर आपने कर ली ना, इस गोल को अचीव कर लिया, तो अच्छी चीजें अपनी लाइफ में आने से नहीं रुक सकती है, बिकॉज यू बिकम दैट पर्सन। आपको किस तरीके से किसी से बात करनी है, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट, हाउ, वॉट एवर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यू बिकम दैट पर्सन जो आप बनना चाहते हो, उससे आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी, मोर स्किलफुल। तो ये जो तीन मैंने आपको बताया, नाउ इकोनॉमिक थिंग्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट, तो इसके इन तीनों कैटेगरी के आपके शॉर्ट रेंज के गोल होने चाहिए एंड लॉन्ग रेंज के गोल होने चाहिए। ठीक है, सो दैट आप उसको अचीव कर सको। यहाँ पर आप
इस सेशन को ले रहे हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है कर लेंगे, वो आपके ऊपर है। हाँ ठीक है चलो कर लेंगे, क्योंकि टाइम तो पास हो रहा है। आने वाले 5 सालों में आपको लगेगा यार कुछ हाथ में है ही नहीं, मैंने वो सेशन लगाया था, इतना अच्छा सेशन दिया था, पर वो चीज मैं कर ही नहीं, कभी मैं अपने आप को ट्रैक नहीं कर पाया, तो भाई बैठे रह जाओगे। जैसे अभी यू आर जस्ट लिसनिंग, सम ऑफ यू आर स्क्रॉलिंग साइड बाय साइड, अगर आप फोन में अपना यूज कर रहे हो ना, ये जूम ऐप, तो यू मस्ट बी स्क्रॉलिंग। अरे मेरे प्रोस्पेक्ट का मैसेज आ गया, मैं उसको टाइप करके मैसेज रिस्पॉन्स तो कर दूं, यू आर जस्ट डूइंग दैट। एंड आप अपने कीमती समय को जो यहाँ पर दे रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग दैट। ओके, सो जस्ट बी अटेंटिव ऑन दिस। आपको मैंने टाइप्स बता दी, कैटेगरी बता दी। अब हाउ, जो ये गोल सेट करा है, अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रही हूँ जिससे कि यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। सिंपल फॉर्मूला फर्स्ट इज वर्क ऑन योर गोल्स। गोल सेट कर लेने से चीजें नहीं होंगी, यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल्स। आपके सामने सब चीजें हैं, अगर किसी ने अटेंटिवली इसको अटेंड करा है तो उसके सामने सब चीजें सामने आ रही होंगी, यार भाई ये लिखना बहुत जरूरी है, एंड आई हैव टू वर्क ऑन स्ट्रेटेजाइज योर गोल्स। ये किस तरीके से अचीव होगा और क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स हैं। स्ट्रेटेजाइज योर गोल्स, सेटिंग गोल्स इज प्लेइंग हार्ड वर्क, एंड ये चीज वर्क करती है, इट वर्क्स। ओके, वर्क इन्वॉल्व मेकिंग प्लान्स। प्लान, स्ट्रैटेजिक प्लान आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, काम करने के लिए। अगर आप ये चीज नहीं करते हो, आपको पता है जो चीजें आज तक होती हैं वो चीज आगे भी होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी में फंसे रह जाओगे। तो यू हैव टू मेक प्लान्स, स्ट्रैटेजिक प्लान्स टू अचीव योर गोल्स, एंड यू गेट टू बी बेटर दैट अ गुड वर्कर। देखो, आपको गुड वर्कर नहीं बनना है, बट यू हैव टू बिकम अ गुड प्लानर। गुड प्लानर एंड गुड वर्कर, हार्ड वर्क कर रहे हो, यस यू आर गुड वर्कर। इफ यू आर planning your work to achieve your goals, then you're a good planner who is achieving your goals. So keep in mind the people, सुनो अब ध्यान से सुनना, the people who fail to plan are planning to fail। जो अपने प्लान नहीं कर पाता अपने काम को, अपनी किसी भी चीज को, ही इज ऑलरेडी फेलिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन बाद में कर लेना। नेक्स्ट इज राइट डाउन योर गोल्स। अगर आपने अपने गोल्स को राइट डाउन नहीं करा है, जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था, अगर आपके गोल्स रिटर्न डाउन नहीं है, एनीवन कैन गेस योर बैंक बैलेंस। नोट डाउन योर, अब ये नहीं है कि गोल्स लिख लेने से आपको बड़ा बैंक बैलेंस हो जाएगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सिंपल फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल्स, राइट डाउन योर गोल्स। जैसे जर्नल, सेल्फ अवेयरनेस की मैंने आपसे बात करी थी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है, आपने जर्नल सुना होगा कि लोग डायरी रखते हैं और डेली लिखते हैं कि आज मुझे क्या चीज मैंने अचीव करी, क्या नहीं करा, और वो चीज सिर्फ आपकी होती है, आपको किसी से शेयर नहीं करना होता वो, ठीक है, कि आज आपने क्या करा, आज वो चीज अचीव हुई कि नहीं हुई, आज आपको किस चीज का बुरा लगा, अब आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो, हर एक चीज। अगर आप वो ये कि सेल्फ टॉक हो जाती है जब आप जर्नल करते हो ना, एक नोटबुक लगाते हो जहां पर आप खुद से बात करो, खुद के क्वेश्चन की, आज ऐसा क्या चीज हुई कि मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाया, तो उसका रीजन आपने लिखा, आपको पता लगा, ठीक है, तो अपने गोल्स को वहां पर लिखो। यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ, ठीक है, आप सबसे बेस्ट सब्जेक्ट हो जिसको आपको स्टडी करना चाहिए, आपको अपने आप को जानना जरूरी। तो अपने गोल्स को वहां लिखो जहां पर आप अपने बारे में लिख रहे हो, अपना डेली, अगर नहीं कर रहे हो तो आज से स्टार्ट कर दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कर सकते हो, अपनी जो जर्नलिंग वाली डायरी है उसके अंदर लिस्ट ऑफ गोल्स,
कि हाँ ये मैंने 2 वीक पहले लिखा था और ये चीज है 2 साल पहले के मेरे गोल्स हैं, एंड इसको मैंने रीअरेंज करा है अपनी प्रायोरिटीज, और इसमें मैंने कुछ ऐड ऑन करा है। हर एक चीज का आपको स्टेप टू स्टेप अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबल आपको होना पड़ेगा अपने गोल्स को लेके। अगर आप नहीं हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आज मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है या मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। हार्ट बीट तो ऊपर नीचे जा रही है, बट हाउ यू आर गोइंग, वो चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब एक ऐसी डायरी जो सिर्फ आपसे बात करे और आप उससे बात करो और अपनी इंप्रूवमेंट की बात करो। ठीक है। हाँ, यू गॉट टू लीड, स्टडी योर अकम्पलिशमेंट। आपने अगर कोई चीज अकम्पलिश करी है तो जस्ट स्टडी दैट, ये चीज मैंने करा कैसे, एंड इम्प्रूव दैट सो दैट आप और बेटर अचीव कर सको। राइट डाउन योर गोल्स। अगर आप उनको लिख रहे हो तो वो चीज आपको ये चीज शो कर देती है हाउ मच सीरियस यू आर अबाउट डूइंग बेटर। ठीक है। राइटिंग डाउन योर गोल्स शो यू आर सीरियस अबाउट डूइंग बेटर। इफ अगर आपके पास में नहीं है, आपने नहीं आज के बाद में भी वो चीज नहीं करी, तो यू आर नॉट सीरियस। गेट दिस। बुरा लग रहा होगा तो लगे, लेकिन हाँ आप नहीं हो गए सीरियस फिर। गेट सीरियस अबाउट योर गोल्स एंड राइट देम डाउन। ऑल काइंड ऑफ गोल्स होने चाहिए आपके, बिजनेस, फैमिली, पर्सनल फाइनेंस, हर एक चीज को लेके। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू वर्क ऑन। कुछ भी जो चीज आपके दिमाग में आ रही है, मुझे बिजनेस बनाना है, लिखो। कैसे होगा, लिखो। स्ट्रैटेजाइज करो, वर्क ऑन दैट। राइट डाउन योर गोल्स, एवरीथिंग, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, कैसे वो चीज अचीव होगी, सब चीज। बट इफ यू आर डूइंग but if you don't get busy, work on it, time will pass. 5 साल के बाद में you will get to realize that you end up where you don't want to be. अगर आज आप ये चीज नहीं करते ना, ये चीज को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आप आज जो सेशन आपने अटेंड करा है इसको आप एम ही ले लेते हो, तो एम ही 5 साल के बाद में आपको होगा कि यार यहाँ तो मैं नहीं चाह रहा था, नहीं चाहती थी मैं ये, कि हम एंड अप गोल्स लड़कियों के लिए होता है, घर वालों के लिए, कि शादी कर ले लड़की, एंड इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर गोल्स, इफ यू आर नॉट जिद्दी इनफ फॉर योर लाइफ, तो सोसाइटी तो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी, और वहां पहुंचाएंगे जहां पर आप नहीं जाना चाहते हो, और जो आप नहीं करना चाहते हो, जो आप नहीं पहनना चाहते हो, जहां आप नहीं जाना चाहते हो, वो सब चीजें हो जाएंगी अगर आप आपने ये चीज नहीं करी। तो नाउ इज द टाइम टू फिक्स इट। आपकी स्क्रीन पे रेड से लिखा हुआ है, नाउ इज द टाइम टू फिक्स इट। आज कर लो, नहीं तो कल तो कभी आएगा नहीं। एंड द लास्ट वन इज चेक द साइज ऑफ योर गोल्स। चेक द साइज ऑफ योर गोल्स एंड काइंड ऑफ goals that affect you, and this is most important. Your goals are affecting you whatever they are. जो भी आपने गोल्स लिखे ना वो हर तरीके से आपको इफेक्ट कर रहे हैं। गोल्स अफेक्ट योर हैंडशेक, जैसे मैंने आपको बताया था पर्सनल डेवलपमेंट में ये चीज आ जाती है। जैसे मैंने आपको लिखा है चेक द साइज ऑफ योर गोल्स, कितने बड़े गोल्स हैं, जितना ज्यादा हाई मार्क करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। ड्रीम है वो, ठीक है, ड्रीम को आप कर सकते हो अचीव। किस तरीके के गोल हैं वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड वो किस तरीके से आपको इफेक्ट कर रहे हैं। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स हैं तो आपके वो इंप्रूवमेंट ला रहे हैं आपके अंदर की नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपके गोल्स कैसे हैं वो आपको पता चल जाएगा। Goals affect your attitude, personality, the way you talk, walk, dress, everything. Okay. All day long, you are being affected by your goals. आप improve कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा तो आपके पड़ोसी को पता चल जाएगा कि you are improving. People will running after you. ठीक है, वही है एग्जाम्पल। Some people have goals but the effect is bad. How? कुछ लोगों का होता है ना, जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में एग्जांपल आपको दिया था कि जॉब करनी है, इतना पैसा कमाना है, चलो ठीक है। अब किसी का गोल होगा यार मेरे को 30 से 40 हजार आ जाए, मुझे बहुत है, मेरा खर्चा चल जाएगा। गोल है ये 30 से 40 हजार, बट द इफेक्ट इज बैड। वो आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है। अगर आपका भी ऐसा गोल है तो उसको रीअरेंज करके रीराइट करो।
And at the end, life gets better not by chance but by change. ओके, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा और बेटर बनना पड़ेगा. ओके. ओके, सो आई होप आपको चीजों की क्लैरिटी हुई होगी. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी. रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, जो लोग ये बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं तो मेक श्योर आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं में दिक्कत आ रही है, कुछ चीज क्लियर नहीं हुई है, तो आप जाके उसमें कमेंट कर सकते हो. आई रिस्पॉन्ड यू देयर. ओके.